और पता तो सबको चल गया कौन कहाँ से आए हैं। तो सुदर्शन भी आए हैं ऐसा कहा गया। तो सब लोग हंसने लगे, अच्छा ये आया क्यों है यहाँ? क्या इसको अपने प्राणों का भय नहीं? क्या इसको सत्पुरुषों ने नीति नहीं सिखाई, राजनीति का ज्ञान नहीं दिया, शत्रु मित्र का बोध नहीं कराया? अच्छा कितना बड़ा मूर्ख है जो ये सोच रहा है कि हम जैसे श्रेष्ठ संपन्न और पराक्रमी राजाओं को छोड़कर कन्या इसके गले में जयमाला डालेगी। तो युधाजित ने कहा कोई बात नहीं, आ गया है तो हमारा तो अच्छा ही हो गया ना। हम तो ऐसे भी भरद्वाज मुनि के आश्रम में उसको मारने के लिए गए थे, वहां हम नहीं मार पाए। अच्छी बात है हमारे पास वह स्वयं प्रस्तुत हो गया है। युधाजिदथ राजेशस्तानुवाच महीपतिं अहमेनं हनिष्यामि कन्यार्थे नात्र संशयः। कन्या इससे विवाह करे या न करे हम अपने शत्रु को मारेंगे। तो उस समय सभी राजाओं ने युधाजित का समर्थन किया कि हाँ महाराज आप जो कह रहे हैं वही किया जाएगा। अब सोचिए कि पूरे भारत के राजा जिसके विरुद्ध हों उसका साथ कौन दे। लेकिन धर्मात्मा जो हैं वो पक्ष को देखकर नहीं तथ्य को देखकर बात करते हैं। आज हमें चित्रकूट के एक व्यक्ति ने फोन करके धमकी दी, हमने उनके गुरुजी के विषय में कुछ लिख दिया था, बोल दिया था, तो धमकी दी कि अरे हमारे गुरुजी के बारे में कैसे बोलते हो। बात ऐसी है सुदर्शन के विरोध में तो 63 अक्षौहिणी सेना खड़ी थी और एक अक्षौहिणी में कितनी होती है सेना? 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,610 घोड़े, 1,09,350 पैदल सैनिक एक अक्षौहिणी में होते हैं। और 63 अक्षौहिणी सेना जिनके विरुद्ध में खड़ी हो वो भी कह रहे हैं कि हम भगवती की कृपा से सत्य और धर्म का ही पक्ष रखेंगे। लेकिन जो सत्पुरुष होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, वो बल को देखकर, पक्ष को देखकर, स्वार्थ को देखकर वचन नहीं कहते हैं। वो तथ्य को देखते हैं, धर्म को देखते हैं, न्याय को देखते हैं और जो उचित है उसका समर्थन करते हैं। तो जहाँ पूरी पृथ्वी के राजा सुदर्शन को मारने की तैयारी कर रहे थे और युधाजित का समर्थन कर रहे थे, वहाँ एक राजा खड़े हुए, केरल के राजा। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा अन्याय है, 3 नियम यहाँ टूट रहे हैं। पहला नियम यह है कि इच्छा स्वयंवर में युद्ध नहीं हो सकता है। एक लड़की का पिता अपनी कन्या के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया और आप यहाँ युद्ध करने आ गए हैं। कन्या की इच्छा का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब नियम वही है तो आपको कन्या की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। और अगर कन्या ने अपनी इच्छा से सुदर्शन का वर्ण कर लिया तो निर्णय हो गया, उसमें लड़ाई की क्या बात। दूसरा विषय यह है कि आप जिससे युद्ध करना चाहते हैं उसके साथ आपने आज तक अन्याय किया है। पहले आपने उसके नाना को मारा, फिर उसके पीछे पड़े, आपने उसको मारने के लिए बचपन में ही जब वो 4-5 साल का था तभी उसको मारने के लिए आप भरद्वाज जी के आश्रम में चले गए, उसके नाना को मार डाला, उसकी माँ को मारने के लिए तैयार हो गए। क्या इसके वंश में कोई दोष है? क्या इसके सद्गुण में कोई दोष है? इस प्रकार से अन्यायपूर्वक राज्य हड़पना, ये पहला नियम भंग आपने किया। राज्य हड़प लिया ठीक है, लेकिन उसके पीछे शत्रुओं को लगाकर हत्या का प्रयास करते रहना, ये दूसरा नियम भंग किया। और इस स्वयंवर में आकर कन्या की इच्छा के विरुद्ध जाते हुए उसी के स्वयंवर में उसी के पति को, अभिष्ट पति को मारने का षड्यंत्र करना, ये तीसरा नियम आपने तोड़ा है। तो सुन लीजिए युधाजित, आप होंगे बहुत बड़े राजा और पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती भी होंगे आप, आपके विरुद्ध जाने का साहस कोई नहीं करता, लेकिन अंतिम विजय धर्म की होती है। शास्त्रास्ति कश्चिदायुष्मन् जगतोस्य जगतपति। हे उज्जैनी के राजा, आपको लगता होगा कि आप धरती के राजा हैं, लेकिन आप हैं नहीं। वस्तुतः भगवान है धरती के राजा और भगवान उसी पक्ष को विजयी बनाते हैं जो धर्म के पक्ष में होता है। इसीलिए अभी भी समय है, अन्याय का परित्याग कीजिए। देखिए हर सभा में कोई न कोई होता है बोलने वाला, बस समय पर उसकी बात लोग नहीं मानते हैं। जैसे कौरवों की सभा में अगर विदुर जी की बात मान लिए होते लोग तो सब बढ़िया हो जाता। रावण की सभा में विभीषण जी की बात मान लिए होते लोग तो सब ठीक होता। यहाँ केरल के राजा की बात मान लिए होते लोग तो सब ठीक होता। तो प्रकृति सबको संभलने का अवसर देती है। जहाँ सारे लोग गलत बोल रहे हो वहाँ प्रकृति किसी न किसी के माध्यम से सही का मार्गदर्शन करवाती है, बस लोग समझते नहीं है, समय पर उसको पकड़ते नहीं है। तो कह दिया धर्मो जयति ना धर्म सत्यम जयति नानृतम मानयम कुरु राजेंद्र त्यज पापमतिम किल। इस पाप बुद्धि का परित्याग करें। जय तो धर्म की होती है, विजय तो सत्य की होती है। सत्यमेव जयते बोल दिया और कहा फिर भी यदि आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा तो सुन लीजिए, आपका भी तो नाती यही है ना, शत्रुजित को भी तो आप लेकर आए हैं। वो भी ठीक है, सुंदर है, गुणी है, पराक्रमी है, राजा भी आपकी कृपा से बन गया है। तो अगर कन्या को पसंद आ गया तो उससे ही विवाह हो जाएगा। तो अब जब तक स्वयंवर हुआ ही नहीं हम लोग क्यों यहाँ विवाद कर रहे हैं? अब बताइए।
इस स्वयंवर में और भी तो बहुत से विकल्प हैं राजकुमारों के रूप में, जिससे कन्या को इच्छा होगी विवाह कर लेगी, इसमें लड़ाई की कोई आवश्यकता नहीं है। हर प्राणी अपने सही गलत का फल स्वयं भोगता है। इंद्र अगर कपट करेंगे तो उसका फल भोगने तुम और हम नहीं जाएंगे, उनको स्वयं भोगना पड़ेगा। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो वह अगर तुम्हारे साथ विश्वासघात कर भी दे तो तुम्हारा नहीं अपना ही नुकसान करेगा। इसीलिए जो व्यक्ति ब्राह्मण को मारता है उसका भी शास्त्र में कोई न कोई प्रायश्चित है। जो व्यक्ति गाय का मारता है, गोहत्या करता है, उसका भी कभी न कभी कोई न कोई प्रायश्चित है। जो भ्रूण हत्या करता है उसका भी कोई न कोई प्रायश्चित है, लेकिन जो विश्वासघात करता है उसका प्रायश्चित नहीं होता है। किसी को वचन देकर उसको अपने भरोसे में लेकर और फिर आप विश्वासघात करते हैं तो ये गाय मारने से अधिक, अपने गर्भ का बच्चा मारने से अधिक, ब्राह्मण मारने से अधिक बड़ा पाप है। इसीलिए आप तो बुद्धिमान हैं, अब हमने जो कह दिया तो आप उसका विचार करें। अगर इंद्र विश्वासघात करेंगे तो फिर जानिए कि जिस संकट से वो बचना चाहते हैं उससे कहीं बड़े संकट में स्वयं पड़ जाएंगे। तो दुखम च समवाप्नोति नूनम विश्वासघातकः निष्कृतिर ब्रह्महं प्रेणाम सुरापानाम च निष्कृतिः सेतुबंधम नरो गत्वा गंगा सागर संगमम ब्रह्महा मुच्यते पापाद मित्रद्रोही न मुच्यते। शास्त्र क्या कहते हैं? रामेश्वरम में जाकर, जहाँ सेतु बंध है वहाँ जाकर, या गंगा सागर में जाकर व्यक्ति प्रायश्चित करता है तो ब्रह्म हत्या से छूट जाता है, किंतु मित्र के साथ विश्वासघात करने वाला वहाँ भी नहीं छूटता है। ये मित्र के साथ द्रोह करना इतना बड़ा पाप बताया गया। तो अगर इंद्र ऐसा करेंगे तो स्वयं फिर जिस दंड को भोगेंगे वही समझेंगे। इसीलिए वो दंड ही मिलता है, उसका प्रायश्चित नहीं होता, वो कष्ट भोगना ही पड़ता है। पुत्र सतर्क रहो, लोभी व्यक्ति, उन्मत्त व्यक्ति, परिस्त्रीगामी, पाप बुद्धि, मदिरा पीने वाले व्यक्ति, कपटी और दूसरे के दुख को देखकर स्वयं सुखी होने वाले व्यक्ति, इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो नशेबाज हो, चरित्रहीन हो और दूसरे को दुख ही देखकर जिसको हर्ष होता हो, ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं करते। भगवान को याद किए, एकाकी विजने छात्र संप्राप्त समयोचित। इसीलिए शास्त्र की एक और आज्ञा है। मेरी माता जी बचपन में मुझे जब राजनीति पढ़ाती थी, ये सब बताई हैं, 5-6 वर्ष की अवस्था तक उन्होंने मुझे राजनीति पढ़ाई थी, जब हम 5-6 साल के थे। और ऐसे नहीं कि कोई क्लास में लेकर, हमारे घर में विद्या की बड़ी अच्छी व्यवस्था मेरे माता पिता ने की। पिताजी बाजार जा रहे सब्जी लाने के लिए तो हमको साथ में लेकर जाते थे और चलते चलते उपनिषद पढ़ाते रहते थे, गीता पढ़ाते रहते थे। तो जाने जाने में आधा घंटा लगा, आधा घंटा आते जाते कितने श्लोक याद हो गए, कितने शास्त्र की बातें याद हो गई। और मंच पर हम 4 साल की उम्र से हैं, 4 साल के थे तब से प्रवचन कर रहे हैं। और दूध पिलाते पिलाते माता जी ने कितने रामायण महाभारत की कथाएं बता दी। बेटा दूध पी रहा है तो क्या करेगा, क्या सोचेगा, तो तब तो माता जी का मुख तो बोल ही सकता है कथा। फिर माता जी कथा सुनाती गई। तो बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक की रामायण हमने तब पढ़ ली थी जब हमने दूध पीना छोड़ा भी नहीं था। और एक दिन घर में हुआ हंगामा, जब लवकुश को छोड़कर माता सीता घुस गई पृथ्वी के अंदर, तब उस दिन हमको बहुत बुरा लगा था, बहुत रोए थे। इतना रोए कि रात को 12-1 बजे पड़ोसी आगे कि क्या हो गया, तब बताया गया सीता जी धरती में चली गई। भाई कष्ट हो रहा है तो रोएंगे नहीं तो क्या करेंगे। तो उस समय माता जी ने हमको कहा था, राजनीति जब पढ़ा रही थी तब कहा था कि राजा को कभी भी अकेले नहीं रहना चाहिए। जब राजा अकेले रहता है तो उसके ऊपर बहुत से शत्रुओं की दृष्टि रहती है। दूसरा उन्होंने पढ़ाया था कि राजा को कभी अपना वास्तविक परिचय नहीं देना चाहिए अगर वो अकेला हो तो। ये नहीं कहना चाहिए हम राजा हैं। अब राजा का वेशभूषा स्वरूप देखकर यही गलती प्रताप भानु ने की थी। उसने बता दिया था, पहले नहीं बताया था, बाद में उसने स्वीकार कर लिया। पहले तो कहा मैं मंत्री हूँ। तो राजा को कभी अगर एकांत में हो और अज्ञात व्यक्ति परिचय पूछे तो उसको अपना वास्तविक परिचय नहीं देना चाहिए कि मैं वहाँ का राजा हूँ। उसको बोलना चाहिए कि मैं वहाँ का अधिकारी हूँ, राज कर्मचारी हूँ, या मंत्री हूँ, या सेनापति हूँ, या ऐसा कुछ महत्वपूर्ण पद, ताकि वो डरे भी कि बड़े अधिकारी हैं। लेकिन सीधे राजा हूँ नहीं बताना चाहिए। दूसरा, राजा को कभी अकेले नहीं रहना चाहिए, अगल बगल या कुछ ऐसी स्थिति में रहना चाहिए कि कुछ लोगों की नज़र उस पर रहे, अगल बगल कुछ लोग रखें, देखते रहें। ये सब कुछ बातें हमको स्मरण आ गई। तो वही यहाँ पर एकाकी विजने छात्र संप्राप्त समयोचित एवं विचार्य मनसा सस्मार हरिमव्ययम। और फिर देवराज इंद्र के ऊपर पुष्प की वृष्टि हुई और उनको पुनः स्वर्ग का राजा बनाया गया। तब नंदन वन में, जहाँ देवराज इंद्र का शाही बगीचा है, देवोद्यान जिसको कहा जाता है, वहीं भगवती का मंदिर बनवाया। और पुखराज जो मणि होती है, पुखराज रत्न, उससे भगवती की प्रतिमा बनवाई थी। वहाँ स्वर्ग में जो नंदन वन में भगवती का मंदिर है, देवता जिसकी पूजा करते हैं, वो पुखराज की बनी प्रतिमा है और स्वर्ण का मंदिर है। और वहाँ से उनका नाम श्री देवी मंदिर उसको कहा गया।
श्रीदेवी उनका नाम वहाँ स्वर्ग में हो गया और वो देवताओं की कुलदेवी के रूप में वहाँ पर प्रतिष्ठित हुई हैं। इसीलिए अपनी कुलदेवी का या कुल देवता का परित्याग नहीं करना चाहिए, उनकी कृपा से ही सब कुछ होता है। अब क्या है देखिए, आप लोग 6 बार ये प्रश्न किए हैं और मैं 1 बार उत्तर दे रहा हूँ। हर व्यक्ति के जीवन में सुख भी हैं, दुख भी हैं, संयोग भी हैं और चमत्कार भी हैं। तो न किसी भी विषय पर हठात श्रद्धा करनी चाहिए, न किसी भी विषय पर हठात अविश्वास करना चाहिए। इस ब्रह्मांड की संरचना बड़ी जटिल है और ब्रह्मांड छोड़िए, हमारे शरीर की ही संरचना इतनी जटिल है। कितनी जटिल है! हमारे नेत्रों में भी चमड़ी है, हमारे हाथ में भी चमड़ी है। न हाथ से हमें दिख नहीं रहा और नेत्रों से हम किसी वस्तु को उठाकर इधर उधर नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ जो खून बह रहा है वो अलग नहीं है और यहाँ जो खून बह रहा है वो अलग नहीं है। तो अगर चमत्कार खोजना चाहोगे तो हमारा शरीर ही आपको रोज आश्चर्यचकित करता फिरेगा, है ना। तो अपने आराध्य पर विश्वास करते हुए उनकी आराधना करती रहनी चाहिए। इतना ही धर्म का मत है और उसके माध्यम से फिर जिस प्रकार का अनुभव आपको जीवन में प्राप्त हो। क्योंकि अगर केवल अलौकिक घटनाओं की बात करोगे तो वृत्रासुर के जीवन में कम चमत्कार था, रावण ने कम सिद्धियां दिखाई थी। केवल सिद्धियों का प्रदर्शन या केवल हमारे पास बहुत शक्ति है ऐसा प्रदर्शन की अगर बात की जाए तो 1 से 1 राक्षसों ने जितना चमत्कार दिखाया, जितनी सिद्धियां दिखाई, उससे तो देवता कांपते भागते थे। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं, अपने आचरण का विधिपूर्वक सही मार्ग में प्रयोग करते हैं और उसके माध्यम से जब उसको कुछ अनुभव होता है, उस चमत्कार की कृपा का अनुभव करने के बाद उसी में जीवन भर नहीं घूम रहे होते हैं। क्योंकि जीवन सीमित है और विश्व के, ब्रह्मांड के शक्तियों के चमत्कार अनंत हैं। आप पूरा जीवन भी लगा देंगे तभी इससे पार नहीं जा सकते। इसीलिए उसको कृपा समझनी चाहिए, उस पर स्वीकार करना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए। लेकिन ध्यान जीवन का कहाँ लगाना चाहिए कि इसके पूर्ति के बाद हमें जहाँ जाना है वहाँ हम क्या खाता बही लेकर जाएंगे, वहाँ क्या हमारे लिए लिखा रहेगा। इसीलिए भगवती का विधिपूर्वक और अधिक से अधिक निस्वार्थ भाव से पूजन करते हुए अपने जीवन को सदाचार युक्त बनाते हुए आपको निष्ठापूर्वक धर्म का पालन करना चाहिए। उसके माध्यम से जब प्राण रक्षा हो जाए, जैसे इस कार्यक्रम से पहले क्या हुआ, हमको सूचना मिली कि किसी को 11,000 वाला करंट लगा था, जो भी था बड़ा तार गया वो लगा था, लेकिन वो व्यक्ति नहीं मरे, उनके जीवन की रक्षा होनी थी। तो चमत्कार तो यहाँ भी देखा जा सकता है अगर देखना ही कोई चाहे तो किसी पुण्य के माध्यम से ही कोई संरक्षण होता है, किसी पाप के माध्यम से ही कोई हानि होती है। तो जो पाप से हानि होती है वह भी पूर्वकृत प्रारब्ध से प्रेरित है और जो पुण्य से आपको अभ्युदय और विकास और सुख की प्राप्ति हुई वह भी किसी प्रारब्ध से उत्प्रेरित है। तो इसी के मध्य कुछ ऐसा जो अस्वाभाविक हो जब घटित होता है, जो सामान्यतया नहीं घटित होता है लेकिन कभी अस्वाभाविकता से घटित हो जाए तो उसको चमत्कार की संज्ञा दी जाती है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, इष्ट कृपा का अनुभव करते हुए उनको धन्यवाद दीजिए, प्रणाम कीजिए और विधिपूर्वक धर्म के पालन में आगे जीवन को प्रबंधित कीजिए। यही धर्मशास्त्र का मत हमारी दृष्टि में है। इसलिए बहुत फंसाने वाली और मोहित करने वाली और उलझाने वाली भाषा नहीं बोलते हैं। उलझाने वाली भाषा बोलने वाले अगर हम होते तो भगवती की कृपा से, गुरुओं की कृपा से, माता पिता की कृपा से हमने जितना अध्ययन किया है इस 28 साल के शरीर में अभी तक, हमारे दरबार में भी लाखों लोग आ रहे होते। लेकिन लोगों को ज्ञान नहीं चाहिए, लोगों को धर्म का उपदेश नहीं चाहिए, उनको मनोरंजन चाहिए। उनको कुछ ऐसा चाहिए कि उनकी बुद्धि को बस अच्छा लगे, वाह गजब हो गया। तो इससे जीवन का संभव नहीं है संचालन। क्योंकि आपकी उम्र कितनी है, 50-60 साल मान लीजिए आप आयु है, 10-20-30 साल और जिएंगे, उसके बाद भी ये संसार रहेगा किसी और पीढ़ी के माध्यम से। आप नहीं होंगे इस रूप में, ये संसार रहेगा। तब भी घटनाएं विविध प्रकार की घटित होंगी और तब भी सुखी होंगे लोग, तब भी दुखी होंगे लोग। इसी में से अपना कैसे कल्याण करना है, ध्यान इस पर लगाइए। जिन व्यवहार के माध्यम से हम सब एकजुट होकर, एकनिष्ठ होकर और इष्ट कृपा का अनुभव करते हुए एक दूसरे के लौकिक और पारलौकिक हित का साधन कर सकें, बुद्धिमान व्यक्ति को उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। वानरों ने चमत्कार नहीं देखा। जब एक रावण करोड़ रावण बन गया तो क्या किया वानरों ने, अरे ये तो ज़्यादा, हमारे राम जी तो एक हैं, रावण तो 1 करोड़ हो गया, चलो उसी की पूजा करने लगे। ऐसा भी नहीं किया उन्होंने।
जिस समय भगवान ने बाण चलाया तो माया भी समाप्त हो गई। तो माया चमत्कार ये राक्षस भी कर सकते हैं, ये देवता भी कर सकते हैं, और उन्हीं देवता या राक्षसों की कृपा प्राप्त मनुष्य भी कुछ अंश में वो कर सकते हैं। तो उससे ब्रह्मांड की मौलिक सत्ता प्रभावित नहीं होती है। मौलिक सत्ता सदाचरण से प्रभावित होती है, और जिस प्रकार के आचरण का शास्त्र ने उपदेश किया हो उसी को ध्यान से श्रवण करना चाहिए। और वह जब सिद्ध हो जाएगा तो आप स्वयं में ही एक चमत्कार हो जाएंगे। हम यह मानते हैं कि तुलसीदास जी का जीवन स्वयं में ही एक चमत्कार है। सूरदास जी का, रैदास जी का, मीराबाई का जीवन ही अपने आप में एक चमत्कार है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस इष्ट का उस श्रद्धा से और उस अनुशासन से भजन किया है। ये कर लेंगे तो फिर सभी चमत्कार सार्थक हैं। ये नहीं कर पाए तो मनोरंजन के अलावा कोई विशेष लाभ नहीं होगा। तो चमत्कार की सार्थकता कब होती है? जब व्यक्ति स्वयं सदाचारी होकर उस इष्ट का विधिपूर्वक अनुसरण करे, उसका पूजन करे। तो आशा है कि आप सब हमारे मंतव्य को समझ गए होंगे।